हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज एक और न्यू वीडियो में। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए एक और न्यू अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं अगेन आप लोगों के लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी लेके आ चुका हूँ। एंड आज मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस, बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेटेजी होने वाली है। एंड ये डेफिनेटली मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो। एंड आज की जो मैं आप लोगों को वीडियो बताने वाला हूँ या फिर आज की मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो होने वाली है आप लोगों की एडवांस एफएफएलसी। इसके पहले मैंने एक और आप लोगों के लिए एफएफएलसी पे वीडियो बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एफएफएलसी के बारे में अगेन पूरी चीज़ प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, प्लस आप लोगों को इसका एडवांस तरीका भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे आप लोगों को लेवल्स को कंबाइन करके उसको ट्रेड करना है, कैसे आप लोगों को एफएफएलसी को कंबाइन करके उसको ट्रेड करना है। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड हो सकता है आप लोग इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक कर पाओ मार्केट से। बिकॉज जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा आज, जो एफएफएलसी के बारे में आप लोगों को मैं एडवांस में चीज़ें बताऊंगा, वो मार्केट में बहुत सही तरीके से वर्क करती है अगर आप लोग उसको सही तरीके से समझ जाओ तो। राइट। सो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं सबसे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा, हर एक चीज़ आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। एंड आप लोगों को हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को डेप्थ में बताऊंगा। राइट। एंड हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत अच्छा नॉलेज इधर से गेन करो। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले जाके हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उधर आप लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आप लोगों को नॉलेज देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग ट्रेडिंग को आराम से सीख पाओगे, समझ पाओगे, मार्केट के इंप्लीमेंटेशन को अच्छे से कर पाओगे। तो जिसने भी अभी तक हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर किसी के ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस हो चुके हैं एंड आप लोग उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग हमारे साथ ट्रेड करके अपने लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हो। राइट। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं करा आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो आप लोगों को उधर नीचे नंबर भी मिल जाएगा, आप लोग उस पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, आप लोगों को डायरेक्टली उधर कम्युनिटी का लिंक हम लोग शेयर कर देंगे। राइट। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं करा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले जाकर उसको ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एफएफएलसी प्लस एडवांस एफएफएलसी कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या आप इतनी अच्छी एक्यूरेसी आप लोग इससे निकाल सकते हो, सब चीज़ के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। राइट। सो आज का जो वीडियो रहेगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को 1 या 2 ट्रेड इधर प्लेस करके दिखाऊंगा, उसी स्ट्रेटेजी का यूज करके जो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। आफ्टर दैट हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप लोगों को इसको यूज़ करना है, कैसे आप लोगों को इसको ट्रेड करना है, एफएफएलसी क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, एडवांस एफएफएलसी क्या होता है, हर एक चीज़ को हम लोग इधर प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। उसी के साथ साथ एट दी एंड हम लोग थर्ड नंबर पार्ट पे इस वीडियो में अपने स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग भी करेंगे। राइट। तो तीनों चीज़ों को हम लोगों को पूरा एक ही वीडियो में कवर अप करना है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं प्लेस करूंगा वो मैं इतने अमाउंट का प्लेस करूंगा, आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं, सेम स्ट्रेटेजी का यूज़ करके मैं ट्रेड को प्लेस करूंगा। राइट। सो चलते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके। सो गाइज अब हम लोग प्लेस करने वाले अपने फर्स्ट ट्रेड को। एंड मैं एक ही ट्रेड आप लोगों को प्लेस करके दिखाऊंगा क्योंकि हम लोगों को समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। राइट। सो आप लोगों के सामने मैंने एक ट्रेड इधर अपर डायरेक्शन का प्लेस कर दिया है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों के सामने ये ट्रेड मैंने प्लेस करा है, आप लोग इसको देख सकते हो। राइट। एंड $3000 का ट्रेड हम लोगों ने प्लेस करा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ करा, क्या चीज़ों को मैंने यूज़ करा, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। एंड आप लोग मेरी बात मानो, आज मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ वो लाइफ टाइम आप लोगों को हेल्प करेगी। लाइफ टाइम आप कोई सी भी चीज़ को अप्लाई करो, कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप लोग इसके अलावा अप्लाई करो, ये चीज़ आप लोगों को उधर काम करेगी ही करेगी। राइट। एंड अगर मैंने इस अमाउंट की ट्रेड इधर प्लेस करा है, दैट मीन्स कुछ अच्छा इधर रीज़न होगा ट्रेड के पीछे का, कुछ अच्छा लॉजिक होगा ट्रेड के पीछे का, तभी मैंने इसको डायरेक्टली प्लेस करा। राइट। सो हम लोग पहले इसको वेट करते हैं विन होने का, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज़ आप लोगों को मैं डेप्थ में बताऊंगा। सो अभी 13 सेकंड्स रिमेनिंग है एंड कुछ भी कर लो ये कैंडल इधर ग्रीन में ही क्लोज होगा। ओके। आप लोग देख सकते हैं एट द एंड ये पंप हो गया। अब इधर हम लोगों ने कंबाइन करा था एफएफएलसी को।
एफएफएलसी के साथ मैंने इधर एडवांस चीज़ों को भी कंबाइन करा था। अब वो एडवांस चीज़ें क्या थी? देखो, लोगों को एफएफएलसी के बारे में पता होगा, बट एडवांस चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। ये आज देखो पहला ट्रेड था इस दिन का, एंड ट्रेड आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपर विन। एंड मैं आप लोगों को अगर लीडर बोर्ड दिखाऊं, पहला ट्रेड नहीं था, इसके पहले भी थे लीडर बोर्ड, आप लोग इधर देखो। सो $2,590 का जो प्रॉफिट हम लोगों ने इस ट्रेड में बुक करा है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। राइट, 2590 का प्रॉफिट, एंड 58 नंबर पे हम लोग रैंक कर रहे हैं, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। इस चीज़ को हम लोग साइड करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को हम लोग इधर कंपैरेटिवली साइड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस कैंडल पे मैंने जो ट्रेड को प्लेस करा था, इसके पीछे का रीज़न प्लस इसके पीछे का लॉजिक प्लस मैंने क्या चीज़ों को यूज़ करा था, उसके साइड हम लोग चलते हैं। एंड उस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ एंड देखते हैं कहाँ पर आपको कैसे क्या सब कुछ करना है। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। ओके, सो गाइस आप लोग इधर फाइनली चेकआउट कर सकते हो, हम लोग आ चुके हैं हमारे डायग्राम की तरफ। एंड इधर आप लोग देखो तो आप लोगों को दो डायग्राम देखने को मिलेंगे। पहला ये आप लोगों को लेफ्ट साइड में मिलेगा, एंड आप लोगों को उसके बाद एक राइट साइड में मिलेगा। दोनों डायग्राम सेम है, एंड दोनों डायग्राम में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इन एरो को पूरा साइड कर दूं तो आप लोग देखो तो कंपेरेटिवली दोनों डायग्राम आपको सेम देखने को मिलेंगे। राइट, कैसा है? ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इधर आपका रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। मतलब आप लोगों के पास कलर हैं कैंडल के, हर एक कैंडल का कलर नेक्स्ट कैंडल से डिफरेंट है। मतलब अगर ये रेड बनी है तो इसके बाद वाली ग्रीन बनी है, फिर इसके बाद वाली रेड बनी है, फिर इसके बाद वाली ग्रीन बनी है, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। सेम इधर है, अगर ग्रीन बनी फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी तो रेड बनी, फिर ग्रीन बनी तो रेड, फिर ग्रीन एंड रेड, एंड कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये जो पैटर्न एक्चुअल में होता है, ये ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, या फिर आप लोगों का रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एफएफएलसी पैटर्न। अब इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं, एफएफएलसी पैटर्न जो डिज़ाइन करा गया था, वो डिज़ाइन करा गया था ओटीसी मार्केट के लिए। ओके, बिकॉज एल्गोरिदम वाइज ये अच्छा वर्क करता है, बट हम लोग इसको दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको ओटीसी मार्केट पे करना चाहते हो, आप लोग ओटीसी मार्केट पे इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना चाहते हो, रियल मार्केट में आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो, आप लोग इसको इधर भी कर सकते हो। बट सबसे पहले आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है आप लोगों को, एंड कैसे आप लोगों को इस पर ट्रेड करना है। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इधर चेकआउट करो, ये हमारा मार्केट, सॉरी ये हमारा पैटर्न, एंड इधर हमारा पैटर्न है। पैटर्न क्या है? ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, या फिर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, कभी भी कितना भी चलता जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो है ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को आप लोग इधर बोलते हो एफएफएलसी पैटर्न। एंड हम लोग इसी को कंबाइन करके इधर ट्रेड को प्लेस करते हैं। अब ट्रेड हम लोग इसमें कैसे प्लेस करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट के साइड आएंगे। हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में 3 कैंडल का वेट करते हैं। अब वो कैंडल कैसी भी हो सकती है, रेड ग्रीन रेड हो सकती है, या तो ग्रीन रेड ग्रीन होगी। देखो कैंडल तो 2 टाइप की होती है, एक तो ग्रीन बनेगी या तो रेड बनेगी। हो सकता है अगर ग्रीन बनी तो सेकंड रेड बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन। और या फिर दूसरा ये हो सकता है कि पहली कैंडल रेड बन जाए तो दूसरी आपकी ग्रीन बनेगी, थर्ड आपकी रेड बनेगी। स्टार्टिंग में 3 कैंडल का तो आपको हमेशा वेट करना है। ये 3 कैंडल का इसका आप लोग वेट करते हैं, ये 3 कैंडल आप लोग इसका वेट करते हैं। हमेशा कैंडल स्टार्टिंग के 3 कैंडल का आप लोग वेट करोगे। उसके बाद आप लोग इधर ट्रेड वगैरह प्लेस करना स्टार्ट करते हो, जो आप लोग करते हो 4th कैंडल से। अब वो आप लोग कैसे प्लेस करते हो, जो भी थर्ड कलर आपकी जो थर्ड कैंडल है, अगर वो थर्ड कैंडल आपकी ग्रीन रहेगी तो 4th कैंडल पे आप लोग रेड के लिए ट्रेड करोगे। अगर थर्ड कैंडल आपकी रेड रहेगी तो 4th कैंडल पे आप लोग ग्रीन के लिए ट्रेड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अभी देखो, अभी इसको बाय साइड को इसको साइड करो, अभी मैं इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ, एंड मैं इसको भी थोड़ा इधर रख देता हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मेन चीज़ समझना। ओके, सो अब आप लोग देखो, थोड़ा सा और जूम हो जाएगा क्या? यस, अब आप लोग देखो, इसको मैं साइड कर दूं थोड़ा इधर, एंड इसको भी मैं साइड कर दूं थोड़ा इधर। अब आप लोग देखो, ये जो पूरा पैटर्न है ये आपका एफएफएलसी है, और हम लोग नॉर्मल कैसे ट्रेड करते हैं और एडवांस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। देखो, ग्रीन रेड ग्रीन, 3 कैंडल का वेट करा। अब जो थर्ड कलर की कैंडल है ये आपकी ग्रीन है, और 4th कैंडल पे आपको पता है आपको ट्रेड लेना है। 4th कैंडल पे आप लोग हमेशा ट्रेड को लोगे, तो आप लोग 4th कैंडल पे कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड को लोगे वो आपकी बताएगी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल आपको कैसे बताएगी, अगर थर्ड कैंडल ग्रीन बनती है तो आप लोग 4th कैंडल पे डाउन डायरेक्शन का रेड कलर के लिए ट्रेड लोगे। अगर आपकी 4th कैंडल पे ट्रेड विन हो जाती है तो 4th कैंडल आपकी बन गई रेड, तो 5th आपकी बनेगी ग्रीन, तो आप लोग 5th कैंडल पे अप डायरेक्शन की ट्रेड लोगे। 5th आपकी ग्रीन बन गई और ट्रेड विन हो गई, तो 6th पे आप लोग डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लोगे। 6th आपकी रेड बन गई और आपकी ट्रेड विन हो गई, तो आप लोग 7th कैंडल पे डाउन डायरेक्शन सॉरी ग्रीन अप डायरेक्शन का ट्रेड को प्लेस करोगे। मतलब स्टार्टिंग के 3 कैंडल का वेट करोगे, बाकी की कैंडल पे पुरानी कैंडल का कलर देख के आप लोग उसके आगे अपोजिट कलर पे ट्रेड करोगे। अगर आपकी ये वाली कैंडल अगर ग्रीन है तो नेक्स्ट वाली पे आप लोग रेड के लिए ट्रेड करोगे। अगर ये वाली कैंडल आपकी रेड है तो नेक्स्ट पे आप लोग ग्रीन के लिए ट्रेड करोगे। राइट, आप लोगों को इसको ऐसे यूज करना है। आप लोग इसको ऐसे नॉर्मली ट्रेड करते थे, और इसमें भी आप लोगों को आराम से
60 to 70% की एक्यूरेसी देखने को मिल जाती थी आराम से। राइट, आप लोग इसको जाके नॉर्मली अगर बैक टेस्टिंग भी करोगे तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से 60 to 70% की एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैंने बोला एफएफएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको पूरा समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए काम करेगा। अब हम लोग इधर बात करने वाले हैं एडवांस एफएफएलसी के बारे में। तो एडवांस एफएफएलसी में आपका क्या होगा, आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलेंगी। आप लोग जो ट्रेड प्लेस करते हो ना वो आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आपको काम करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लाता हूँ बाय साइड का सेटअप नीचे एंड इसको मैं लाता हूँ सेल साइड का सेटअप अब नीचे। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आ चुके हैं। तो वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब आप लोगों को एफएफएलसी को जैसा मैंने बताया पहले कैसे ट्रेड करना था, एडवांस नहीं कर रहे थे तब हम लोग नॉर्मल यूज कर रहे थे। तब आप लोग कैसे ट्रेड कर रहे थे, शुरू की 3 कैंडल का वेट करो, थर्ड कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल पे आपको ट्रेड प्लेस करना चालू करना है। लेकिन फोर्थ कैंडल पे आप लोग कैसे ट्रेड को प्लेस करोगे, थर्ड कैंडल अगर ग्रीन है तो फोर्थ पे रेड लोगे, थर्ड कैंडल अगर रेड है तो फोर्थ पे ग्रीन लोगे, फोर्थ कैंडल पे अगर ट्रेड विन हो गई तो फिफ्थ कैंडल पे लिए रेड, सिक्स्थ पे फिर लोगे ग्रीन फिर रेड, ऐसे करते करते आप लोग ट्रेड प्लेस करोगे जब तक आपका एक ट्रेड लॉस ना हो जाए। बट इधर रिस्क ये था कि आपका एक ट्रेड लॉस होता था और कभी कभी आपका पैटर्न फेल हो जाता था। बट एडवांस वे में हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आपको आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप लोगों को एक लेवल को ड्रॉ करना है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही, 2 लेवल को ही आप लोगों को यूज करना है। आप लोगों के पास फेयर वैल्यू गैप है, आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक है, आप लोगों के पास मिटिगेशन ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक है, बहुत सारे लेवल्स हैं। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही बस यूज करो, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से पता है कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ होगा, आप लोगों का रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होगा, ये सब चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से उसके बारे में ऑलरेडी पता है। इसलिए मैं उनके नाम ले रहा हूं, अदरवाइज आप लोग फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, रीकेम ब्लॉक, रिफाइन ब्लॉक सब कुछ यूज कर सकते हो। राइट, अब आप लोग देखो, सबसे पहला रूल नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। ये पैटर्न मैं अभी बताऊंगा अच्छे से, तो इसको वेट करो, अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग बता रहा हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोग जाओगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करोगे। आप लोगों को सपोर्ट ड्रॉ करा, आप लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, उसके बाद आप लोग आओगे काय पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले याद रखना, स्टेप बाय स्टेप इसको कहीं लिख लो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, अपने सपोर्ट जोन को ड्रॉ करोगे और अपने रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करोगे। जहां पर भी सपोर्ट देखे, जहां पर भी रेजिस्टेंस देखे, देखो दूसरे लेवल भी हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू बता रहा हूं। राइट, सबसे पहले आप लोग जाओगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपने सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया और आपने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आप लोग आओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग आओगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप लोग सपोर्ट के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे। ओके, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आपको जब प्लेटफॉर्म के साइड ले जाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना। प्लेटफॉर्म के साइड जब मैं आप लोगों को ले जाऊंगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो रूल नंबर 1, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे। रूल नंबर 2, आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे अगेन। राइट, तो आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा अब, उसके बाद आप लोग आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अब आप लोग यूज करोगे एफएफएलसी को, लेकिन एडवांस वे में। अब कैसे यूज करोगे वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, सबसे पहले इधर अब हम लोगों का, पहले मैंने इन दोनों को साइड करके रखा था, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया था, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा था। बट अब हम लोग इसको साथ में लेके ट्रेड करेंगे। अब हम लोग कैसे लेके ट्रेड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन मिलता है तो सपोर्ट जोन पे आप लोग हमेशा अप डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस करते हो। ठीक है, सपोर्ट पे आप लोग हमेशा अप डायरेक्शन की ट्रेड को लेते हो, तो एफएफएलसी में भी आप लोग सिर्फ अप डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस करोगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 3 कैंडल का वेट कर रहे थे, फोर्थ कैंडल पर ट्रेड ले रहे थे, बट इधर क्या, फोर्थ कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है, लेकिन आपका 1 आवर पे सपोर्ट है, आप लोग ट्रेड नहीं लोगे, आप लोग सिर्फ अप डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस करोगे। वो कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अब हम लोग कंडीशन वाइज लेके चलते हैं। आप लोग गए सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का, इसको मैं बाय साइड का इधर कर देता हूँ, सेल साइड का मैं इधर कर देता हूँ। राइट, वो दोनों सेम है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो देखो, आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, आप लोगों ने देखा कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है। अब मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है तो डेफिनेटली आपके माइंड में 2 चीज़ आएंगी कि अब मैं जितना भी एनालिसिस करूंगा वो मैं अप डायरेक्शन के लिए करूंगा, क्योंकि मेरा मार्केट जो वो सपोर्ट जोन पे है। सेकंड चीज़, अब मैं जितनी भी ट्रेड को ढूंढूंगा वो भी मैं अप डायरेक्शन की ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मार्केट है वो सपोर्ट पे है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और तीसरी चीज़, मैं एफएफएलसी को जो यूज़ करूंगा वो भी मैं सिर्फ अप डायरेक्शन के लिए करूंगा। तो आप लोगों ने क्या करा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट को ड्रॉ करा। सपोर्ट को ड्रॉ करने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग फिर से आए, सपोर्ट के अंदर सपोर्ट को ड्रॉ करा।
अब सपोर्ट के अंदर सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद आप लोग आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप लोग ढूंढना चालू करोगे ट्रेड्स को, और ट्रेड्स आप लोग सिर्फ इस पैटर्न के बेसिस पे लोगे, जो कि है आप लोगों का एफएफएलसी पैटर्न। सिर्फ इसी पैटर्न के बेसिस पे आप लोग ट्रेड को लोगे, इसके अलावा कोई दूसरे पैटर्न के बेसिस पे आप लोग ट्रेड वगैरह प्लेस नहीं करोगे, राइट। तो अब आप लोगों ने क्या देखा कि मार्केट आया सपोर्ट जोन पे, 15 मिनट का सपोर्ट भी आपने ड्रॉ कर लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, कौन सी कैंडल बन गई? ग्रीन रेड ग्रीन। 3 कैंडल का वेट करना था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 3 कैंडल तो बन चुकी हैं, लेकिन आपको अब ट्रेड लेना है अप डायरेक्शन में। अब एफएफएलसी के हिसाब से तो आपको 4th कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है, आप लोग लोगे? आप लोग नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग हाई टाइम फ्रेम में देख के आए हो कि हाई टाइम फ्रेम पर मार्केट सपोर्ट पे है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोगों को अप डायरेक्शन के ट्रेड को लेना है, तो आप लोग इस कैंडल को छोड़ दोगे, इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लोगे। अगर ऐसा होता है ये कैंडल, मैं आपको बताऊं तो, अगर ये ऐसा होता है, इस ग्रीन कैंडल को साइड कर दो, रेड ग्रीन रेड, अब ये 3 कैंडल बची। अब इन 3 कैंडल के बाद आपको पता है कि आपका मार्केट सपोर्ट जोन पे है, 15 मिनट पे आपका मार्केट दूसरे सपोर्ट जोन पे है, 1 मिनट पे आपका एफएफएलसी बन रहा है, जिसमें 4th कैंडल पे आपको अप डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है। तो अब आप लोग इधर ट्रेड को प्लेस करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अप डायरेक्शन की ट्रेड मिल रही है। इसके बाद ये वाली कैंडल पे आपने ट्रेड को प्लेस करा, आपका ट्रेड विन हो जाता है, तो इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड को प्लेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अप डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस करना है। उसके बाद अगर ये कैंडल रेड बनती है, तो उसके बाद वाली कैंडल पे आप लोग अगेन इधर एक अप डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, राइट। सो हम लोग इन 2 कैंडल पर ट्रेड को बस प्लेस करेंगे, राइट। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती। सो देखो, रूल नंबर 1, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद अपने सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करो। सपोर्ट लेवल आप लोगों ने ढूंढ लिया, उसके बाद आप लोग आओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर फिर से सपोर्ट जोन को ढूंढोगे। सपोर्ट के अंदर सपोर्ट आपको कैसे ढूंढना है वो मैं आपको अभी प्लेटफॉर्म के साइड ले जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है और एफएफएलसी को ढूंढना है। अब देखो, ढूंढोगे नहीं, एफएफएलसी आपका बनेगा, ओके। रनिंग मार्केट में आपका बनेगा, बैक टेस्टिंग में आप लोगों को बना बनाया दिख जाएगा, बट जब मार्केट आपका लाइव रन हो रहा होगा तब ये बनता हुआ दिखेगा। तो अब आप लोगों का एफएफएलसी बन रहा है, प्लस आप लोगों ने क्या देखा, 3 कैंडल का वेट करना है, 4th कैंडल पर ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड मिले तो ही आप लोगों को ट्रेड लेना है, डाउन डायरेक्शन के साइड आपको नहीं लेना। तो इधर क्या हो रहा है, 1 2 3, अब हमें ट्रेड तो डाउन डायरेक्शन की मिल रही है, लेकिन हमने जितना एनालिसिस करा है वो तो अप डायरेक्शन का है, तो हम लोग इस पर ट्रेड को नहीं लेंगे, हम लोग इसके बाद ट्रेड को लेंगे, ओके। तो हम लोग इस कैंडल पर ट्रेड लेंगे, पहला अप डायरेक्शन का, इसको छोड़ देंगे, दूसरा ट्रेड हम लोग लेंगे इस पे, राइट। तो ऐसे करके आपको ट्रेड को प्लेस करना है, ओके। तो आपको पहले कितने ट्रेड मिल रहे थे, 1 2 3 4, बट अब आपको सिर्फ 2 ट्रेड मिल रहे हैं। ट्रेड कम हो गए तो एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ये सिंपल सा रूल है। जितने ट्रेड आपके कम हो जाएंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी होगी, बिकॉज आप अब बहुत ज़्यादा रिफाइन करके ट्रेड कर रहे हो। क्यों? आप लोगों का ट्रेंड आपके फेवर में है, आप 1 आवर के सपोर्ट के फेवर में हो, आप लोग 15 मिनट के सपोर्ट के फेवर में हो, आप लोग बायर्स के सपोर्ट के फेवर में हो, प्लस आप लोग एफएफएलसी के फेवर में हो। इतने सारे कन्फर्मेशन आप लोगों के पास हैं, इसलिए आप लोगों का जो ट्रेड है वो एट द एंड डेफिनेटली विन हो जाएगा। और अगर आपका ट्रेड लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इस कैंडल पे अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करा और गलती से ये रेड कैंडल बन जाता है, तो आप लोग इसके बाद एक मार्टिंगल ले सकते हो, सिंगल स्टेप मार्टिंगल आप लोग इधर आराम से ले सकते हो, और जो कि आप लोगों को लेना भी है अगर लॉस होता है तो डायरेक्टली। और ऐसा मत करना कि फुल अमाउंट मार्टिंगल आप लोग ले लो, ये गलती मत करना। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर हर एक चीज़ को फॉलो करने के बाद आप लोग इधर ट्रेड को प्लेस करोगे। मैं वो चीज़ मेंशन नहीं करा कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बट आप लोगों को उन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद ही ट्रेड को प्लेस करना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूँ, राइट। सो आई होप आप लोगों को अप डायरेक्शन का समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे ट्रेड को प्लेस करना है। अब हम लोग इधर बात करते हैं कि डाउन डायरेक्शन में आप लोग कैसे ट्रेड को प्लेस करोगे। सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ पूरा का पूरा सेम है, बस आपकी डायरेक्शन इधर बदल जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इधर देखो, ये पैटर्न एफएफएलसी ये भी दिखने में सेम है ये पूरा, और ये वाला पैटर्न भी दिखने में सेम है, बस अब हम लोगों के लेवल्स और हम लोगों की डायरेक्शन बस बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और ड्रॉ करेंगे अपने रेजिस्टेंस लेवल को। रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने के बाद अब आपको पता है कि मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मार्केट अब जाएगा तो नीचे ही जाएगा। अगर मार्केट नीचे ही जाएगा तो आप लोग अब क्या करोगे, डाउन डायरेक्शन के ट्रेड को ही प्लेस करोगे। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मतलब सेल साइड का आपका सेटअप। अब आप लोग देखो, रूल नंबर 1, सबसे पहले आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट अब डाउन जा रहा है, राइट। आप लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर दिया। रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे। अब उस रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस को ढूंढोगे, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि आपको वो कैसे ढूंढना है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा, राइट।
रेजिस्टेंस के 1 आवर के रेजिस्टेंस के बाद आप लोग 15 मिनट पर रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस को ढूंढोगे। उसको करने के बाद आप लोग आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब आपको दो चीज तो प्रॉपर क्लियर हो गई कि आपका ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में है, आपका लेवल डाउन डायरेक्शन में है, आपका रेजिस्टेंस जोन डाउन डायरेक्शन में है। तो अब आपको जो ट्रेड को प्लेस करना है वो आप लोग डाउन डायरेक्शन का ही प्लेस करोगे। ये चीज आपको क्लियर है। अब डाउन डायरेक्शन का प्लेस करने के लिए हम लोग इधर यूज करेंगे अपने एफएफएलसी को, और उसमें भी सिर्फ हम लोग डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन साइड इसको यूज करेंगे। अब डाउन डायरेक्शन साइड यूज कैसे करेंगे, उसका सिनेरियो सिंपल सा है। शुरू के 3 कैंडल का वेट करो, फोर्थ कैंडल से ट्रेड को प्लेस करो। अगर फोर्थ कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का सेटअप मिलता है तो प्लेस करो, अगर नहीं मिलता तो एक और कैंडल का वेट करो और नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड प्लेस करना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये 3 कैंडल का वेट करा। इस कैंडल पे हम लोग को ट्रेड लेना है, लेकिन ये तो हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड मिल रही है, हम लोग प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डाउन डायरेक्शन का है, हमारा मार्केट डाउन डायरेक्शन का, हमारा 15 मिनट का डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, तो हम लोग ट्रेड सिर्फ डाउन डायरेक्शन का ही प्लेस करेंगे। इस कैंडल का हम लोग वेट करेंगे। इस केस में हम लोग को 4 कैंडल का वेट करना पड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस कैंडल पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। पहला ये ट्रेड अगर हमारा विन होता है तो इसके बाद वाली कैंडल पे वेट करेंगे और इसके बाद वाली कैंडल पे अगेन एक डाउन डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस करेंगे। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। प्रॉपर डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मैं इस कैंडल को इधर से डिलीट कर दूं एंड मैं इसको भी इधर से डिलीट कर दूं, अब आपको अच्छे से और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक सेकेंड ना। हाँ, अब आप लोग देखो, शुरू की ये हमारा अप डायरेक्शन का था। फिर से बताता हूँ, अच्छे से समझना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोग जाओगे, सपोर्ट को ड्रॉ करोगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग जाओगे, सपोर्ट के अंदर के सपोर्ट को ड्रॉ करोगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग आओगे, एफएफएलसी का वेट करोगे, एफएफएलसी के बनने का वेट करोगे। 3 कैंडल का वेट करोगे, उसके बाद आप लोग ट्रेड प्लेस करोगे सिर्फ अप डायरेक्शन की। तो ये हमारी 3 कैंडल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन 3 कैंडल का मैं वेट करता। इसके बाद इस कैंडल पर पहला ट्रेड प्लेस करता अप डायरेक्शन का। ठीक है, इस ट्रेड को मैं, इस कैंडल को मैं छोड़ दूंगा। डाउन डायरेक्शन का तो मेरे को ट्रेड ही नहीं लेना, तो मैं इस कैंडल पे पहला ट्रेड लूंगा। उसके बाद इस कैंडल को छोड़ दूंगा, इस कैंडल पे मैं दूसरे ट्रेड को प्लेस करूंगा। बैक टू बैक 2 ट्रेड विन। अगर गलती से एक लॉस होता है कभी भी, इधर नहीं हो रहा है बट अगर होता है कभी भी, तो एक मार्टिंगल आप लोग इधर ले सकते हो। सिमिलरली इधर के लिए भी सेम चीज़ है। आप लोगों का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या देखना है, एक लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, और दूसरे लेवल्स भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि दूसरे लेवल भी हो सकते हैं, बट मैं इधर सिर्फ आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। राइट, अब आप लोग देखो, ये आपका पहला लेवल, आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउन डायरेक्शन के लेवल को ड्रॉ करा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करा। अब 1 मिनट पे आप लोग ढूंढोगे सिर्फ एफएफएलसी, जिसमें सिर्फ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड आप लोग ढूंढोगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल का वेट करा, एफएफएलसी रेडी है। इस कैंडल पे हम लोग को फोर्थ कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है। इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन का, जो कि हमारा प्रॉपर विन होगा। उसके बाद इस पे हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे अप डायरेक्शन का। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सेटअप ही डाउन डायरेक्शन का है, तो हम लोग अप डायरेक्शन के ट्रेड को क्यों ही प्लेस करेंगे। आफ्टर दैट इस कैंडल पे हम लोग प्लेस करेंगे एक और ट्रेड। इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो उसके बाद वाली कैंडल पे फिर से हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन का। राइट, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। हर एक चीज़ आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसे आप लोगों को यूज़ करना है, कैसे आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब हम लोग चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ एंड करते हैं बैक टेस्टिंग। एंड उसके पहले जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्लस नंबर दोनों देके रखा है। अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो आप लोग नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप लोगों को कम्युनिटी का लिंक उधर शेयर हो जाएगा। उधर आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। राइट, सो नाउ हम लोग चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ एंड करते हैं इसकी बैक टेस्टिंग। ओके, सो गाइस आप लोग इधर फाइनली चेकआउट कर सकते हो। हम लोग आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ एंड इधर मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से, सबसे पहले तो मैं इधर से अमाउंट साइड कर दूँ ये पूरा। सबसे पहले मैंने आप लोगों से क्या बोला था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ। तो हम लोग आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। क्या ड्रॉ करने का बोला मैंने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम लोग ऐसा मार्केट ढूंढते हैं जिसमें अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रहा हो। तो ये आप लोग देखो, ये हमारे पास इधर एक सपोर्ट जोन है, इधर हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हम लोग अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक ही जगह दोनों का बता दूंगा तो वो ज़्यादा सही चीज़ रहेगी। अब मेरे को रेक्टेंगल फिर से ये सबसे ऊपर है। ओके, तो मैं दोनों एक ही जगह पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अलग अलग भी बता दूंगा। ये मैंने अपने सपोर्ट को ड्रॉ करा, ये मैंने इधर अपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा। अब ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट असलियत आपको दिखाऊं तो आपको अब समझ में आएगा। अगर आप 5 मिनट पे ओपन करोगे तो ये बन गया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको? अब इस चीज़ को साइड करते हैं, मैं आता हूँ वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये मैंने इधर अपने सपोर्ट को ड्रॉ करा एंड इधर ही मैंने आप लोगों के रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करा। दोनों चीज़ ड्रॉ करने के बाद देखो, आपको अलग अलग करना है, आपको दोनों साथ में ड्रॉ नहीं करना, इस चीज़ को याद रखना।
अभी आपका ट्रेंड क्या है, डाउन डायरेक्शन का है, तो आप लोग इधर से आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया अप डायरेक्शन में, तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट को ड्रॉ करोगे, आप लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करोगे, ट्रेंड के फेवर में आपको ड्रॉ करना है। मैं दोनों आपको एक साथ ड्रॉ करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है इसलिए। तो ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ करा। इसके बाद आप लोग आओगे 1 आवर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके अंदर मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर सपोर्ट। इसके अंदर ये आपका पूरा रेजिस्टेंस लेवल मेन था, इधर आपको एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मैं इसको ही इधर ही शिफ्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इधर, और इसको मैं ऐसा रख देता हूँ इतना। वैसे ये पूरा इतना आ रहा है तो इतना ले लेते हैं। और आपका सपोर्ट के अंदर सपोर्ट एक ही सपोर्ट है, बाकी देखो इधर पे है छोटा सा, तो मैं इसको भी इधर माइनर सा है उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब आया, मैंने इसको माइनर सा बिल्कुल छोटा सा है तो मैंने इसको इधर से ऐसे ड्रॉ कर दिया। बाकी आपको इसी में मान के चलो, इसी में है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा सपोर्ट वो डिफरेंस नहीं है उसमें, राइट। तो मैं इसी को मान के चलता हूँ, इसको क्यों ड्रॉ करना, राइट। बट आपको कभी कभी हो सकता है अलग से इसके अंदर सपोर्ट दिख जाए, तो उस चीज़ को याद रखना, उसको भी ड्रॉ कर लेना। अब आप लोग आओगे डायरेक्टली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद ऐसा बनेगा आपका पूरा जोन। अब आपका मार्केट सपोर्ट पे आता है तो आप लोग अप डायरेक्शन के एफएफएलसी को यूज़ करोगे, मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो आप लोग डाउन डायरेक्शन के एफएफएलसी को यूज़ करोगे, और अगर एक ट्रेड कहीं पे भी लॉस होता है तो आप लोग मार्टिंगल को यूज़ करोगे, राइट। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस लेवल इधर से। अब हम लोग इधर से ढूंढना, पहले हम लोग पूरे रेजिस्टेंस लेवल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे सपोर्ट जोन को कंप्लीट करेंगे, राइट। सो अब आप लोग देखो, इसको मैं करता हूँ थोड़ा ऊपर। ये देखो 3 कैंडल का वेट, 1 2 3, 3 कैंडल का वेट। 4th कैंडल पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने का मैंने बोला था, आप लोग इधर ट्रेड को प्लेस करते, आपका ट्रेड विन। इसके बाद अगर इधर ग्रीन कैंडल बनता तो नेक्स्ट कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेते, बट इधर आपका कोई कैंडल ही नहीं बना ग्रीन, तो आपको अब इधर ही एक ट्रेड मिलता जो कि आपका पहला ट्रेड प्रॉपर विन। एफएफएलसी के हिसाब से पहला ट्रेड आपको मिला, पहला का पहला ट्रेड आपका प्रॉपर विन हुआ इधर। अगेन आप लोग देखो, ये आपका रेजिस्टेंस इधर था, ओके। अगेन आप लोग देखो, ग्रीन रेड ग्रीन, अगेन क्या बना, एफएफएलसी 3 कैंडल का वेट। इस कैंडल पर मैं ट्रेड को प्लेस करता, अगेन मेरा ट्रेड डाउन डायरेक्शन का प्रॉपर फिर से मेरे को एंट्री मिलता और मेरा ट्रेड प्रॉपर इधर फिर से अगेन विन हो जाता, राइट। अब आप लोग इधर देखो, एक दो ट्रेड इधर विन हुआ। अब मार्केट में आ गया सपोर्ट, अब मार्केट ने सपोर्ट को टच कर लिया तो अब आप रेजिस्टेंस की ट्रेड नहीं ढूंढोगे। मार्केट जब जब रेजिस्टेंस को टच करेगा तब आप लोग उसकी ट्रेड ढूंढोगे, राइट। तो इधर रेजिस्टेंस लेवल, इधर से आपका देखो अंदर एक और रेजिस्टेंस है, इधर से आप लोग फिर से ढूंढोगे डाउन डायरेक्शन के एफएफएलसी की। तो देखो इधर कोई बना नहीं बना, इधर बना है बस 1 2 3, 3 कैंडल का वेट। इस कैंडल पे अगेन ट्रेड आप लोग प्लेस करते, अगेन आपका ट्रेड विन। तो आप लोग खुद ही चेकआउट कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करो। तो मैंने आपको दिखाया अभी सिर्फ 3 ट्रेड दिखाई, तीनों की तीनों ट्रेड काम करी, और दिन में आपको सिर्फ 3-4 ट्रेड ही चाहिए होती हैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो भी आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत सही है, राइट। तो इधर हम लोगों ने रेजिस्टेंस, इधर से फिर से देखो, इधर कोई एफएफएलसी नहीं बना, इधर भी नहीं बना, इधर भी नहीं बना, इधर इधर बना है, इधर नहीं बना, बट इधर कहीं बना है एफएफएलसी। तो आप लोग देखो ये बना है 1 2 3, 3 कैंडल का वेट। पहला ट्रेड इस पे लेता, ट्रेड विन। इसको छोड़ देता, दूसरा ट्रेड मैं इस पे लेता, ट्रेड विन। इसको छोड़ देता, इस पे ट्रेड लेता, ट्रेड लॉस। 2 ट्रेड विन हुए, एक ट्रेड लॉस हुआ। मैंने बोला मार्टिंगल लेते, इस कैंडल पे आप लोगों का ट्रेड अगेन विन, इसलिए मैंने बोला कि मार्टिंगल आप लोगों को प्लेस करना है, आप लोगों का होल अमाउंट लॉस नहीं होगा। इधर आप लोगों का फिर से ट्रेड विन हो जाता। अगेन आपका क्या बना इधर, एफएफएलसी 1 2 3। अब 3 कैंडल का वेट करा, इस कैंडल पे तो अप डायरेक्शन की ट्रेड मिल रही है, बट आपको ट्रेड नहीं लेना, तो आप लोग इसका भी वेट करके इस कैंडल पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लोगे, ट्रेड प्रॉपर विन। उसके बाद ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस पे कुछ ट्रेड देखे, आप लोग पूरा एनालाइज करके उसको देख लेना, अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे देखो 1 2 3, इस पर ट्रेड लेते विन, इस पर ट्रेड लेते अगेन विन। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में, वैसे भी आ चुका होगा तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हम लोग साइड करो, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग सपोर्ट के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो ये हमारा सपोर्ट, अब देखो इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, 1 2 3, 3 कैंडल का वेट। इस पर पहला ट्रेड विन, इसको छोड़ देता, इस पर दूसरा ट्रेड विन। 2 ट्रेड इधर प्रॉपर विन। सपोर्ट जोन पे हम लोगों को ढूंढना है ट्रेड, राइट। उसके अलावा हम लोग और कहीं पे भी नहीं ढूंढेंगे ज़्यादा। इधर भी ट्रेड नहीं है, इधर भी ट्रेड नहीं है, इधर आपका ट्रेड है, आप लोग देखो इधर आपका ट्रेड है 1 2 3, 3 कैंडल का वेट। इस कैंडल पर एक और ट्रेड अप डायरेक्शन का ट्रेड विन, इस कैंडल को छोड़ दूंगा, इस कैंडल पर दूसरा ट्रेड अप डायरेक्शन का ट्रेड विन। फिर से आपके जितने भी ट्रेड मिले प्रॉपर ट्रेड विन। उसके बाद आप लोग फिर देखो 1 2 3, 3 कैंडल का वेट। इस कैंडल पर पहला ट्रेड, इसको छोड़ देता, इस कैंडल पर दूसरा ट्रेड। उसके बाद तो आपकी रेड कैंडल ही नहीं बनी, तो 2 ट्रेड आपको इधर मिलते।
सो आप लोग खुद ही चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके बताया, पूरी बैक टेस्टिंग आप लोगों को करके दिखाई, और मैंने जो ट्रेड आप लोगों को प्लेस करके दिखाया था वो भी मैंने सेम उसी चीज़ का यूज़ करके आप लोगों को प्लेस करके दिखाया था। एंड आई होप आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, तो आप लोग सबसे पहले जाके हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। लिंक वर्क नहीं करता तो आप लोग नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, हम लोग आप लोगों को कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, राइट। एंड इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, राइट। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। एंड व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना मत भूलना। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझ में आया होगा कि एफएफएलसी क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उसको एडवांस वर्जन पे ट्रेड करते हैं। एंड मैंने आपको बैक टेस्टिंग एंड ट्रेड करके भी दिखाया, राइट। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।